गुजर बनाया, बेदात को देखा तो मिर्दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। करोड़ों दरूद और करोड़ों सलाम उन हस्तियों पर जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी को नवाजा तो हुर बनाया। दुआ करने वाले मोहम्मद का अल्लाह बेहक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस वर्ष अज़ा पे इस बारगाह आलिया में इस मकाम जलीलतुल क़द्र पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान का इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च, अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत बादशाहों के दरबार में शर्फ़ कबूलियत हासिल। जितनी जायज़ मुरादें नेक मकासद आपके ज़हान में या दिलों में हैं, आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें सैयद मैं बता नहीं सकता लफ्ज़ों में कि जो इमाम सबके ज़िक्र को इज़्ज़त बख्शते हैं और यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, जो ताईद के ज़िक्र में बोलते हैं, वो बादशाहों के दरबार में उनका रुतबा मर्तबा क्या है, मेरी ज़रूरत नहीं कि मैं वो लफ्ज़ों में बयान कर सकूँ। इसलिए ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना, दो चार जुमले फजीलत आले मोहम्मद को पढ़ता हूँ क्योंकि मुतमईन हो गया हूँ, इत्मीनान से पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर कभी कोई लफ्ज़ आदमी साहब ज़ाय नहीं करता। खालिक आप सबको सलामत व आबाद शाद। हम नाज करें, फ़ख्र करें, फिर भी कम है, क्योंकि हम पहली और आखिरी कौम हैं जो ये कह सकते हैं हमारे वारिस तब आए थे जब अभी तब नहीं था। जिनकी तवज्जुहात है उनका शुक्रिया, जिन्होंने तवज्जो नहीं फरमाई वो दोबारा सुन लें। वाहिद और वाहिद कौम है हम, हमारे अलावा कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हमारे वारिस तब आए थे जब अभी तब नहीं था। कायनात के पैगंबर से किसी ने सवाल किया, हुजूर आप कब आए थे? मुस्कुरा के फरमाया, कब का लफ्ज़ हमारे बाद आया। चलने से थोड़ा माजूर है, खालिक कौन है, बीमार है, करबला के साथ जाती तौर पर शिफा दे। हजूर आप कब आए? मुस्कुरा के फरमाया, कब का लफ्ज़ हमारे बाद आए। सरकार जब आप आए थे तब कुछ नहीं था, फरमाया जब हम आए थे तब जब भी नहीं था। अल्फाज की शनासाई है उनके लिए पढ़ो। ये जिक्र की कसम, मिंबर की कसम, बारगाह की कसम, शबीहात की कसम, पूरी जिम्मेदारी के साथ बयान का जिम्मेदार हूँ, एक एक हर्फ का, एक एक लफ्ज। जब ये थे तब कुछ नहीं था, या वो अल्लाह था या ये 14 था। मैं अज़ादारों में, साहिबान मार्फत में, साहिबान अकीदा में गुफ्तगू कर रहा हूँ। जिसका अकीदा इजाजत न दे वो चुप रहे, उसे छुट्टी दे रहा हूँ। या वो था या ये 14 और कुछ भी नहीं था। फिक्र अर्ज करता हूँ, अल्लाह करे आप समझ जाए। उसने अपने लिए सिर्फ 14 बनाया। अपने लिए सिर्फ 14 बनाए, 14 के लिए कायनात बनाई। ये पूरी कायनात 14 का सदका है।
जब 14 बना लिए तो फिर उन्हें गौर से देखा, गौर से देखा तो फिर अपने आप को गरूर से देखा। ये 3 दिन की मजालिस पढ़ने के बाद आप पे एतमाद करके ये गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं। उन्हें गौर से देखा, फिर अपने आप को गरूर से देखा, फिर एक एक को गौर से देखा। किसी की जबीन की रोशनी के सदके में सूरज को तलू होना सिखाया, किसी के चेहरे के उजालों के तसद्दुक में दोपहर खल्क की, किसी की जुल्फों पे निगाह पड़ी तो रात को बनाया। इनकी जबीन से गिरते हुए पसीने से फरिश्ते बनाए। समझ लेता हूं कि उसके दिल में मार्फत का मकाम क्या, या वो है या ये 14 है। और पूरी कायनात में अभी कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी इसलिए कह रहा हूं कि अल्फाज की मजबूरी है, इसके अलावा कोई और लफ्ज नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। जिसने बनाया उसी ने पूछा कहो क्या करोगे। मैं लड़के लेता नहीं, जहां बने वहां दीजिएगा जरूर। या वो है या ये 14 है। ना हवाएं हैं, ना खलाएं हैं, ना कहकशाएं हैं, ना आसमान है, ना जमीनें हैं, ना आलम है, ना फरिश्ते हैं, ना रिश्ते। ये जिक्र में मेरा हाथ है, कुछ भी नहीं है। या वो अल्लाह है या ये 14 है। एक मसजूद है, 14 साजिद हैं, एक माबूद है, 14 साजिद है। या वो है या ये 14 है। मैं पहला अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह करे आप तक पहुंचे। उसने पूछा कहो क्या करोगे, लुत्फ लीजिएगा। इन्होंने कहा जो मुश्किल काम है वो बता। पूछा कहो क्या करोगे, दिल पे लिखने के लायक फिक्र कर रहा। इन्होंने कहा जो मुश्किल काम है वो बता। उसने कहा मुझे जानता कोई नहीं, अली मुझे हिम्मत दे, मैं तुम्हें समझा के चला जाऊं, अगले साल के इस दिन तक याद रखने के लायक फिक्र पड़ रहा। कहो क्या करोगे, इन्होंने कहा जो मुश्किल काम है वो बता। उसने कहा मुझे जानता कोई नहीं। इन्होंने कहा हम वादा करते हैं जो हमें देखेगा उन्हें नजर तू आएगा। जिक्र में बोलना इज्जत समझे, जिक्र में बोलने को इज्जत समझता है वो खिताब था, फिक्रा शायद मिंबर पे ही नाज़िल। मैं नहीं बता सकता माहौल क्या बना, नारे कहां तक पहुंचे। आज तक वो कैफियत दिल पे तारी हो जाती है फिक्रा पढ़ते हुए। उन्होंने फरमाया याद रखो कायनात की पहली और आखिरी हस्ती है अली, जिसका चेहरा देखकर काफिर को भी अल्लाह याद आता है।
इसका चेहरा देखकर काफिर को भी अल्लाह याद आता था। इन्होंने कहा तेरी पहचान हम कर रहे हैं। सुनिएगा मौला का आवाज, माहौल आपने ऐसा बना दिया पढ़ने को जी चाहता। तेरी पहचान हम कर रहे हैं, तेरा नाम हम फैलाएंगे, तेरे तमाम तर निजाम को हम संभालें। अब नहीं पहुंचे जहां मैंने पहुंचाना। जो तुझसे मांगेगा उसे रकू में अंगूठी हम देंगे। हुए का नजामिन नहीं तो बेदार है मेरे साथ। जो मैं नौकर हुआ जो तुझसे मांगेगा रकू में अंगूठी हम देंगे। मिंबर की कसम, फरिश्तों को भी इन्होंने बताया वो अल्लाह है। जल्दी तो पढ़ता ही नहीं, जल्दी दाद लेता भी नहीं। बताया, मैं हमेशा कहा करता हूँ अली के एक एहसान का बदला पूरी कायनात नहीं चुका सकती। अली ने फरिश्तों को बताया वो अल्लाह है, हमें बताया मैं अल्लाह नहीं। बोलती ज़बानें मौला के इंतज़ाम में है, तुम्हारे घरों में मौला अपने इंतज़ाम में रखे। इसको बताया वो अल्लाह है, हमें बताया ये एहसान है बादशाह, बहुत बड़ा एहसान है बादशाह कि हमें बताया मैं अल्लाह नहीं। तेरी पहचान हम कराएंगे, तेरा नाम हम फैलाएंगे। वाह 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 वाह। तेरी इबादत हम सिखाएंगे। उसने कहा फिर मैं भी आदिल कायनात, अगर तुम इबादत सिखाओगे तो फिर मेरा वादा है मैं तुम्हारी ताजीम सिखाऊंगा। मैं सारे वाले मार्फत में कुछ अर्ज कर रहा हूं। अगर तुम मेरी इबादत सिखाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी ताजीम सिखाऊंगा। बड़ा ढूंढा कहीं ऐसा कोई मकाम मिल जाए जहां दोनों बातें एक साथ पूरी हो रही। खालिक ने करम किया, वो मकाम मिल गया कि मुनकर से मुनकर बंदा इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। मस्जिद नबवी, अल्लाह की नमाज, रसूल का सजदा, पोस्ट पे हुसैन। मायूस न कीजिए, मैं इत्मीनान के साथ इसलिए पढ़ रहा हूं कि आपकी समाअतों में भरोसा है। मस्जिद नबवी, अल्लाह की नमाज। अच्छा यहां पे जरा गिनिएगा क्या मंजर क्या है। कायनात की सबसे बड़ी मस्जिद, पूरी कायनात का सबसे बड़ा नमाजी, मैं बच्चों को समझाने की बात से पढ़ रहा हूं। कायनात की सबसे बड़ी मस्जिद, जिससे बड़ी मस्जिद पूरी कायनात में कोई नहीं। सबसे बड़ा नमाजी, जिससे बड़ा नमाजी कोई नहीं। सबसे अहम इबादत, इबादत का सबसे अहम रुकन, चले यूं समझे। एक तरीका और मैं बता दूं समझने का। नमाज मोमिन की मेराज, पढ़ने वाला साहिब मेराज। नमाज मोमिन की मेराज, पढ़ने वाला साहिब मेराज। सजदा नमाज की मेराज। तीन मेराजों पे था हुसैन।
हुसैन का रुख किबले की तरफ नहीं था। हुसैन का रुख नमाजियों की तरफ, सजदा है, इबादत है अल्लाह की, करने वाला रसूल जिसने उसके हुक्म के बगैर कभी ना जुम्बिश की ना जुबान को हरकत। कायनात के रसूल की तस्बीह शुरू हुई और कायनात बरते हैरत में चली गई। इससे पहले यह मंजर कभी कायनात में बना नहीं था, इसके बाद बनना नहीं था। शर्क ने गर्ब को देखा, गर्ब ने शर्क को देखा, शुमाल ने जनूब को देखा, जनूब ने शुमाल को देखा, फरिश्तों ने तस्बीह छोड़ के जमीन को देखा, हवाओं ने फिजाओं को देखा, फिजाओं ने हवाओं को देखा। मौला इमाम हुसैन की इज्जत और अजमत की कसम, पूरी कायनात की धड़कन ठहर गई कि क्या होने वाला है। कायनात के पैगंबर ने तस्बीह शुरू की, पहली बार पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, खुशबू आई हुसैन है। सुनिएगा, फिक्र पढ़ना चाहता हूं। पहली बार पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, खुशबू आई हुसैन। दूसरी मर्तबा पढ़ा, सोचा बारिश शरीयत खुद ही उतर जाए। तीसरी मर्तबा दोहराया, हुसैन नहीं उतरा। मैं आपके चेहरे पढ़ूंगा एक फिक्रा पढ़ने के बाद। पांचवी बार पढ़ा, हुसैन बैठा रहा। छठी मर्तबा दोहराया, हुसैन नहीं उतरा। हद हो गई, सातवीं मर्तबा पढ़ा, अल्लाह का इत्मीनान मुतमईन होकर बैठा रहा। बड़े से बड़ा नमाजी हो, वाजिब नमाज के वाजिब सजदे, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 7 मर्तबा तस्बीह पढ़ सकता है। कायनात के सबसे बड़े पैगंबर ने सबसे बड़ी मस्जिद में अपनी इबादत के दौरान अहम तरीन रुकन सजदे में तस्बीह पढ़ी 7 मर्तबा। हुसैन नहीं उतरे, रसूल ने इरादा किया सर उठाओ, या आसमानों पर आवाज़, जिब्राइल जल्दी जा, हुसैन है, यूसुफ नहीं। तुम जियो, तुम सलामत रहो, इमाम हुसैन आपको जिंदा और सलामत रखे। इमाम हुसैन आपकी मवद्दत में इजाफा फरमाए, आपका चेहरा जिब्राइल जल्दी जा, हुसैन है, यूसुफ नहीं। जिब्राइल नाज़िल हो, किताबें बना हो, मेरा कातिल वाजिब। अल्लाह बाद अज़ दरूद व सलाम कह रहा है, तू भी मेरा, नमाज भी मेरी, हुसैन भी मेरा। ओ अल्लाह कह रहा है, जब तक हुसैन बैठा है सजदा जारी रख। इस मंजर का क्या मकसद था? रसूल इबादत सिखा रहे थे, अल्लाह हुसैन की ताज़ीम सिखा रहा। तो नहीं बोला तो नहीं आया, उस फिक्र पे नहीं बोला, मैं समझूंगा वो आया ही नहीं था। रसूल इबादत सिखा रहे थे, अल्लाह हुसैन की। कितना बुलंद है हुसैन, दुनिया ने सोचा नहीं, समझा नहीं, तलाश नहीं किया, वरना कोई कसर नहीं छोड़ी। कायनात के पैगंबर ने कई मकामात पे बताया कि हुसैन का क्या मकाम है। कभी खुतबा देते हुए खुतबा छोड़ा,
बैठे हुए सजदा बढ़ाया, कभी तकरीर रोक के हुसैन को उठाया। कहाँ बैठे हुए हैं? कभी मिंबर से उतर के हुसैन को गोद में लिए। दुनिया ना समझे तो ना समझे, कभी बाजारों पे पुष्ट पे बिठा के चलना शुरू किया। अल्लाह तुम्हें आबाद और साथ रखे, हुसैन तुम्हें इज्जत अता फरमाए। समझो जैसे समझने का हक है। हुसैन न शिया का बेटा है, ना किसी सुन्नी का बेटा। हुसैन मोहम्मद मुस्तफा का फर्जंद है। जो ये जानता है उस पर हुसैनियत का और हुसैन का एहतराम वाजिब है। दुनिया कुछ कहे, तुमने परेशान नहीं हो। मैं तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूं, सब्र का दामन हाथ में रखिए। इल्तिजा कर रहा हूं अपने जवानों से, बार बार कह रहा हूं, आजादारी हमारी शहर के हयात है। न छोड़ी थी न छोड़ेंगे। और एक इल्तिजा आज कर रहा हूं, ये जुड़े हुए हाथों में से, जब भी इमाम हुसैन से कुछ मांगना तो ये सोच के ना मांगो कि पता नहीं मुकद्दर में है या नहीं। हुसैन का नौकर समझते हो, शहीद का बेटा समझते हो, अज़ादार हुसैन इब्ने अली समझते हो। इल्तिजा समझो, मिन्नत से गुजारिश। जब भी बारगाह हुसैन में बैठो, झोलियां फैला के इमाम हुसैन से कुछ मांगो तो ये नहीं सोचना कि पता नहीं मुकद्दर में है। मैंने सबसे पहले मुल्तान में फिक्रा पढ़ा, मैं पढ़ के भाईजान निकला, किसी साहब ने रोक लिया, गलत ना पढ़ा करे। मैंने कहा जी क्या गलत पढ़ दिया आज हमने फिर? देखना जी, मिलता तो वही है जो तकदीर में होता है। मैंने कहा शिया है? कहने लगा जी हाँ। तो मैंने कहा जा अपना अकीदा ठीक कर। तुझे तो इतना भी नहीं पता, हुसैन तो देता ही वो है जो मुकद्दर में ना लिखा है। थोड़े लोग बोलेगा यहाँ तो आपके दिल की कुव्वत बननी चाहिए। इमाम हुसैन आपको सलामत आबाद में पूछिए, मेरा भाई मौला तेरी जिंदगी करो। हुसैन तो देता ही वो है। सिर्फ मवद्दत में इजाफे की नीयत से, क्या बात है, जो हक सना है, मुझसे सुनिएगा, जो हक सना है वो अदा हो नहीं सकता। कुरान सा लहजा तो मेरा हो नहीं सकता। कुरान सा लहजा तो मेरा हो, दीवारें बोले तो बोलिएगा वरना चुप रहिएगा। कुरान सा लहजा तो मेरा हो नहीं सकता। फुतरों से चला सोच के कहवाने की जन्नत, शबीर अगर चाहे तो क्या हो। थका हुआ तो आप थका दूर कर देते हो, इसलिए पढ़ता हूँ। कुरान से लहजा तो मेरा हो नहीं सकता। फुकरों से चला सोच के कहवारे की, शबीर अगर चाहे
नहीं बोलेगा मैं समझूंगा, पता नहीं उसका दिल नहीं बोलेगा। सुनाई राहिब ने दो जुमले पढ़ सकता, बैठ जाता है जहां जगह मिलती वहां बैठ जाता। अल्लाह आपको आबाद शाद। सुनाई राहिब ने बेटों को दास्तान यकीन, मुझे दुआ बने तो बुखल न कीजिए। सुनाई राहिब ने बेटों को दास्तान यकीन, मेरा हुसैन है सब कुछ नसीब कुछ भी नहीं। मौला आपके घरों की हिफाजत फरमाए, तुम जियो और देर तक जीते रहो। मैंने कहा तू तो इतना भी नहीं, बिस्मिल्लाह जी मौला आपके बच्चों की जिंदगी दराज करो। मैंने कहा यार तेरे मुझे शिया होने पे हैरत है, वो तो इतना भी नहीं जानता कि हुसैन तो देता ही वो है जो मुकद्दर में ना लिखा हो। देखिए मुकद्दर का लिखा तो मिल ही जाना है। हुसैन से भैया गाड़ियों पे पीछे जो फिक्रा लिखा हुआ है सबसे पहले इस नौकर ने कहा है, इस बारगाह की कसम सबसे पहले बादशाह ने ये फिक्रा मुझे अदा कि जो मुकद्दर में नहीं वो हुसैन से मांगो। सबसे पहले आपके इस छोटे से नौकर ने ये फिक्रा बादशाहों की ताईद से मौला आपके घर को आबाद शाद, जो मुकद्दर में नहीं वो हुसैन से मांगो। फिक्रा कह के मैं घर आ गया। रात का कोई 2-3 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा बादशाह को 4 सतरें अता कर दे। दिल आज बड़ा बेचैन है, जो फिक्रा कह के है उसका नशा है, तो उसी मौजू पे 4 सतरें दे दे, दुआएं वसूल करूंगा। तो 4 सतरें नहीं दी, फिर 4 तमगे दे दी। इमाम हुसैन की कसम का तो छोड़ा था, बात बड़ी बादशाहों ने मुझे अता कर दी। मैं आपके दरमियान पढ़ने लगा हूँ, आपने दुआएं बड़ी दी है, ये मिसरे सुनिएगा। तू हुसैन अपने अली है, तू मसीहा सबका। शबी है अतहर की कसम, मौला मुझे परवाला से पर देता, मैं उड़ के पढ़ता। सारा मजमा गौर से सुन ले, कल तक दाद दो, दाद से मिस्र का वजन ज्यादा हो तो दुआ में बुखल निकल। तू हुसैन अपने अली है, तू मसीहा सबका। पता नहीं कौन समझेगा कौन जाया करेगा, जिसको समझेगा उसका चेहरा बता देगा। तू हुसैन अपने अली है, तू मसीह, दुआ दिल में रखिएगा, कोई बात हो। तू हुसैन अपने अली है, तू मसीहा सबका, तुझसे इस्लाम भी जीने की दुआ लेता है। तू हुसैन अपने अली है, तू मसीहा सबका, तुझसे इस्लाम भी जीने की। सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दिल पे लिखने के लिए पढ़ लो, दिल पे लिखने के लायक फिक्र पढ़ लो। तू हुसैन अपने अली है, तू मसीहा सबका। जब भी दुआ मांगोगे बारगाह हुसैन में, अल्लाह में अतार के नीचे खड़े होके या इमाम हुसैन के बारगाह में खड़े होके या किसी मातम में, किसी मजलिस में, किसी नोहे में सैयद सादे के लिए मिसरे आपके ज़हन में आएंगे। तू हुसैन अपने अली है, तू मसीहा सबका, तुझसे इस्लाम भी जीने की दुआ लेता है। तुझसे मांगू तो मुकद्दर से भी हट कर मांगू, चूंकि तू लोह कलम और बना लेता है। अगर आपके दिल में मौला की मोहब्बत है तो इस तरह नहीं आपने जवाब देना। बुजुर्ग बैठे रहे, जवान सब खड़े हो गए, नारे
मसीहा सब, तुझसे इस्लाम भी जीने की दुआ लेता है। तुझसे मांगो तो मुकद्दर से भी हट कर, क्योंकि तू लौह कलम। मैंने कहीं पढ़ा था जब फजाइल में मोमिन रो पड़े, जाकिर को समझ लेना चाहिए कि अली की बेटी चाहती आप मसाए पड़े जाए। कबूलियत है मदारिस में, खुशामद नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा आवाज बेटा रखो, जिंदगी हो इमाम साहब की आवाज रखो कि बारगाह में जो साउंड है उसको वही बढ़ा दो बस काफी। तो ये रोने के जो दिन होते हैं, मोमिन होता ही वो है रोने का बहाना ढूंढता है। और मोमिन किसे कहते हैं जो रोने के बहाने। सच्चा आज़ादार वो है जो भीड़ में पर्दादार देख के रो पड़ा। सच्चा आज़ादार वो है जिसके दरवाजे पे कोई दस्तक दे, उसके साथ कोई मासूम बच्चा हो और वो कहे मैं मुसाफिर हूँ, प्यासा हूँ, थोड़ा सा पानी दे दो, तो उसकी आंखें नम हो जाए। आज शबी है जुलजना, ये पूरा एक जुमला जो है ये मसाइब शबी है जुलजना, ये खुद एक मसाइब। कुछ लफ्ज हैं जो सिर्फ रोने के लिए हैं। दरियाए फुरात, दरिया अब्बास, प्यास सकीना, ये है रोने के लिए, ये लफ्ज़ किसके लिए है? रोने के लिए। कुछ जुमले हैं जो मर जाने के लिए। हम इंसान हैं, हमारे बस में हमारी मौत नहीं है, लेकिन कोशिश हर मोमिन कर। कुछ फिक्रे ऐसे हैं मसाइब आले मोहम्मद के, जहां दिल चाहता है कि मौत आ जाए। यकीन जानिए, मैंने खुद गुनाहगार आंखों से ये रिवायत पढ़ी है। मैंने मिर्ज़ा मोहम्मद अख्तर साहब को खतीब अकबर का खिताब मिला था नहीं इंडिया में, तकरीबन मेरे ख्याल में 46 अशरे मुहर्रम के उन्होंने बम्बई की एक ही बारगाह में पढ़ा। खतीब अकबर